वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल चाहूं शुरू। तो क्या हाल चाल है? आयो बड़ा है मस्त बिंदास है। तो भैया जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ये नया सेशन है, आप लोगों को नई उमंग और नया जोश के साथ तैयारी करनी है। तो भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा बेहतरीन, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एकलव्य एनडीए 2022 ये बैच आप लोगों के लिए एनडीए का कंप्लीट बैच है, जिसमें मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, साइंस आपको सब कुछ मिल जाता है। सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईसीसी अलग प्रिपेयर, देखो एनडीए का बेस मैंने अलग कर दिया, आईसीसी का अलग कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईसीसी, एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं कि अब आपके नए नए बैचेस आने वाले हैं और आपके नई नई वैकेंसीज भी आने वाली हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एकदम नए हैं और अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा, तो आपको मैं बता दूं, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको ये सारा बैच यहां पे मिल जाएगा। ये बैच आपका 25 की जगह, क्योंकि बच्चों की हाई डिमांड थी सर 1 तारीख से कर दिया जाए, तो 1 जून से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये बैच आपका 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये बैच लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पर जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन लेना है, और वहां पे सब्सक्रिप्शन जैसे आप यूज करेंगे तो आपको मयंक सर कोड यूज करना है। ठीक है, वहां पे जाके आपको मयंक सर कोड यूज करना है। आप जैसे ही मयंक सर कोड यूज करेंगे आप जाके वहां पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहली बात ये होती है कि अभी अगर आप, ठीक है, 22 से 26 मई के बीच अनअकैडमी प्लस लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना? 20%। ये देखो, ये हमेशा नहीं चलता पूरे मंथ में से 2 टाइम आता है, तो स्टार्टिंग या लास्ट टाइम। तो भैया अभी आपके पास टाइम है, तो ये आपके पास 5 डेज है। इन 5 डेज में आप अनअकैडमी प्लस ले लेंगे। 5 क्यों, 22, 24, 23, 24, 25, 26, हाँ 5 डेज है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाता है। आप मयंक सर कोड यूज करेंगे तो भैया आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप चाहे आईसीसी का लेना चाहे, चाहे एनडीए का लेना चाहे, इसके प्राइसेस आपको अग्निपथ कैटेगरी में मिलेंगे, वो आपको एनडीए कैटेगरी में मिलेंगे। तो फटाफट देर मत करो और आप जाके अपने प्राइस को अनलॉक करो और फटाफट से क्लास ज्वाइन करो। तो बात करते हैं आज हम लोग एरिया बिटवीन टू पैराबोलास। एरिया बिटवीन टू पैराबोला, दो पैराबोला के बीच एरिया। काफी सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो 11th और 12th करके आए होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। समझना क्या होता है बेटा, एक हमने का पैराबोला ये है और एक पैराबोला ये है, इन दोनों के बीच हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा काम ये करते हैं कि भाई इन दोनों के बीच एरिया निकालने के लिए ये एक बिंदु निकालते हैं 0,0 और एक ये बिंदु निकालते हैं, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। मतलब क्या है, ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मान लो, और ये वाला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हम क्या करते हैं, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद फिर हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालते हैं। हम डेल्टा 1 निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 निकालेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट लगा के ये आ जाएगा। फिर हम फाइनल डेल्टा निकालते थे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है, ठीक है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, यही तो करते थे। और उसके बाद फिर अपना आंसर आता था। ये आंसर बहुत अच्छा आता था, मतलब बहुत बड़ा आता था। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरीके का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट विद इन 5 सेकेंड में इसका आंसर लाएंगे। अब हम देखते हैं वो कैसे। समझना, अगर आपके पास दो पैराबोला दिए हैं, दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो याद रखना चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, अभी हम वो भी आपको क्लियर करा रहे हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4a इंटू 4b अपॉन 3। कुछ नहीं करना है, या फिर आप लिख लो x का गुणांक, ठीक है, इंटू y का गुणांक बाई 3, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x कॉफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3। मतलब कुछ नहीं, कॉफिशिएंट ऑफ x कॉफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, x के आगे क्या लिखा है, y के आगे क्या लिखा है, उसका मल्टीप्लाई करो, अपॉन 3 कर दो, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? इतना सा काम आपको यहां पे करना है। तो एक और हम लोग देख लेते हैं अब एग्जाम्पल। तो सर अगर हमसे कह दे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, कह दे बेटा एरिया क्या है, कुछ नहीं, सीधे सीधे डेल्टा इज इक्वल टू 8 इंटू 8/3 64/3। अब दिमाग में आया होगा सर अगर ये पैराबोला माइनस वाला होता तब क्या करते। बेटा कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस का पैराबोला हो चाहे प्लस का पैराबोला हो, एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आप माइनस साइन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, आप माइनस साइन को हटा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और है, अगर आपसे ये कह दे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास दे दे इसी में, ठीक है, माइनस का 8x,
आपको मतलब नहीं है माइनस साइन से, आपको सीधे सीधे क्या करना है, y का कोफिशिएंट इंटू एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 3, 8 चौको 32/3, खत्म हो गया। कुछ नहीं, बहुत आसान मेथड है, सीधे सीधे दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, अपॉन 3 कर दो। एक और देखते हैं सर, एक और क्वेश्चन हो जाए थोड़ा अच्छा हो जाए, चलो वो देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0, कहता भैया इनके बीच एरिया निकालो। तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा इज इक्वल टू सीधे सीधे आपने एक चीज करना है, इनको पैराबोला की फॉर्म में बना लेना है। तो जैसे ही आप पैराबोला की फॉर्म में बनाओगे तो बेटा कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। एरिया कैसे निकलेंगे, 3 गुणे 5/3, खत्म हो गया, 3 से 3 गया, आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है और देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट में इसका आंसर देगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ay इज इक्वल टू 0। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, और देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका एरिया कमेंट में देंगे। और अगर मजा आया है, कांस्टेंट अगर चाहे तो इस तरीके की छोटे छोटे क्लिप्स हम आपको देते रहें, तो आप लोग चैनल्स को जरूर शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।